विद्यार्थियों, सभी को विश्रांत एजुकेशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम पहली परीक्षण का पार्ट करने जा रहे हैं। जैसे पहले हमने व्यवस्थीक्रम का एक पार्ट कंप्लीट किया है, तो अगला पार्ट मैं लेके आया हूँ रीजनिंग मैथ का पहली परीक्षण। पहली परीक्षण में क्या बताया हुआ है कि जैसे एक निर्देश दिया हुआ है, इस निर्देश को जैसे नीचे दी गई जानकारी को सावधानी से पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ये प्रश्न है, नीचे प्रश्न है, ऊपर हमारे को ये देखो निर्देश दिए हुए हैं। इस निर्देश को पढ़कर फिर इन प्रश्नों को पढ़कर हमारे को उत्तर देने हैं। तो हम इस निर्देश को एक बार अच्छी तरह से पढ़ते हैं। जैसे एक स्कूल में 5 अध्यापक थे। जैसे एक विद्यालय है, उसमें 5 अध्यापक हैं। इसमें ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे। तो ई और बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक थे। यानी हमारे को यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है। इस निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ा। अब हम देखते हैं, इसको व्यवस्थित करते हैं। जैसे इसमें क्या बताया गया है कि एक स्कूल में 5 अध्यापक थे। जैसे 5 अध्यापक थे, तो एक अध्यापक पहला जैसे हिंदी का अध्यापक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे को एग्ज़ाम में एक छोटी सी सारणी बनानी पड़ेगी, जो जल्दी से हम बनाकर उसके बाद में एग्ज़ाम में हल कर लेते हैं। अगर हमने इनका बार बार अध्ययन किया है तो एग्ज़ाम में इनमें कोई प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। तो हम इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ पर हम ऊपर यहाँ पर विषय लिख लेते हैं। जैसे कौन से विषय हैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे जो अध्यापक है उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम इनको देखें भी ये क्या कह रहा है भी हिंदी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर गणित और हिंदी पढ़ा रहे हैं, और इतिहास और फ्रेंच ये विषय है। ये इन्होंने हमारे को विषय बताया है भी ये अध्यापक है। जैसे ABCDE ये अध्यापक है 5, और ये विषय पढ़ा रहे हैं। इन विषयों को इस प्रकार हमारे को यहाँ पर व्यवस्थित करना है कि हमारा जो प्रश्न है वो एकदम सही हो जाए। तो यहाँ पर विषय आ गए, तो अब हम विषयों को यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर जैसे हिंदी, यहाँ पर हिंदी, उसके बाद लिख लेते हैं अंग्रेजी। जो विषय पढ़ा रहे हैं उन विषयों को हम यहाँ पर कैसे ही लिख सकते हैं। जैसे हिंदी यहाँ है, यहाँ भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी यहाँ भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भूगोल लिख लेते हैं। यहाँ पर भूगोल लिख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर गणित विषय लिख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फ्रेंच भाषा। उसके बाद में यहाँ पर इतिहास लिख लेते हैं। यानी ठीक है, हमने हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, गणित, फ्रेंच, इतिहास यहाँ पर क्रम से लिख लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे जैसे इस प्रश्न में हमारे को बताया गया है उसी तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। जैसे एक स्कूल में 5 अध्यापक थे। A और B हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। यानी A और B है, दोनों विषय पढ़ा रहे हैं। जैसे A और B हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। जैसे A और B हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ओके, जैसे A और B हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। यानी A और B अध्यापक हैं जो हिंदी जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। मित्रों, आप ध्यान से मैं सवाल करता चला जाऊंगा, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे आगे क्या है, इस यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में है सी और बी
अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे हैं। जैसे सी और बी, यानी सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे हैं। जैसे सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे हैं, यानी सी और बी भूगोल पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक हमने इसको हल कर लिया है। आगे चलते हैं। जैसे डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे हैं। जैसे डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे हैं। जैसे डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे हैं। जैसे डी और ए हिंदी और गणित पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया इसको। उसके बाद में आगे क्या है, ई और बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक हैं, यानी ई और बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक हैं। अब हम इसको दोबारा निर्देश को पढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे हमने यहाँ पर सही तरीके से व्यवस्थित कर लिया है या नहीं किया है। एक स्कूल में 5 अध्यापक थे। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। सी और बी भूगोल अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे। ओके, उसके बाद में डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे। डी और ए गणित यहाँ पर आ गया और डी और ए हिंदी पढ़ा रहे थे। इसके बाद में ई और बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक थे। ई और बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक थे। हमने ये सारणी है इसको व्यवस्थित तरीके से हल कर लिया है। अब हमारे को इन प्रश्नों को हल करने में कोई प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इसमें प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे थे। कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे थे। कौन सा विषय है जो 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे थे, यहाँ पर हमारे को देखना है। जैसे 2 से अधिक देखो, यहाँ पर 2 से अधिक यानी हिंदी और अंग्रेजी 2 पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 अध्यापक है, यानी अंग्रेजी और हिंदी, यानी सबसे अधिक 2 से अधिक इसी में 3 है, इसी में 3 है। तो ऑप्शन में क्या है, जैसे अंग्रेजी दिया नहीं है ऑप्शन में, तो हिंदी आ गया, तो हिंदी पढ़ा रहा है। ये देखो हिंदी विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हिंदी आ गया। इसी तरीके से आगे 2 नंबर प्रश्न है, अध्यापकों में कौन सा अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा था, यानी कौन सा अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा था। अब देखना है कौन सा अध्यापक है जो सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा था। तो ये देखो बी अध्यापक है जो बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और बी यहाँ पर है, और बी यहाँ पर है। बी अध्यापक है जो सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा है। बी हिंदी भी पढ़ा रहा है, अंग्रेजी भी पढ़ा रहा है, और यहाँ पर भूगोल भी पढ़ा रहा है, फ्रेंच भी पढ़ा रहा है, और इतिहास भी पढ़ा रहा है। तो बी अध्यापक है जो सबसे ज़्यादा विषय पढ़ा रहा है। उसके बाद में क्या है, देखें 3 नंबर प्रश्न है, डी, बी और ए निम्न में से कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। देखें डी, बी, ए, यानी ये 3 अध्यापक हैं, डी, बी, ए, ये कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखें डी, बी, ए, यहाँ पर देखो डी, बी, ए हिंदी पढ़ा रहा है। डी, बी, ए क्या पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। ये देखो हिंदी, यहाँ पर देखो तीनों को एक साथ पूछा है, तो हिंदी हमारा आंसर आ गया। ये देखो हिंदी हमारा आंसर आ गया। ओके, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखो एक निर्देश दिया गया है। इस निर्देश में क्या दिया गया है, एक परिवार में ए, बी, सी
तथा LMN 6 सदस्य हैं। B C का बेटा है लेकिन C D की माँ नहीं है। A तथा C विवाहित युगल है। M C का भाई है। L A की पुत्री है। N A का भाई है। इस तरीके से एक निर्देश दिया गया है। इस निर्देश को हमने पढ़ लिया। इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम बाद में हल करेंगे। अगर यह निर्देश हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में इन प्रश्नों को हल करते चले जाएंगे। ओके विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर देखें क्या कह रहा है। ये B C का बेटा है, यानी B यहाँ पर B है जो C का बेटा है। B है जो C का बेटा है। ओके, B C का बेटा है लेकिन C B की माँ नहीं है, यानी B C का बेटा है लेकिन C है जो B की माँ नहीं है। C B की माँ नहीं है, बेटा जरूर है लेकिन माँ नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये पिता हो गया। ओके, उसके बाद में क्या है, A तथा C विवाहित युगल है, यानी A तथा C विवाहित युगल है, यानी पति पत्नी है। ये इसका पिता है, ये इसका पुत्र है, तो ये इसकी माता हो गई, यानी इसकी ये पत्नी हो गई। ओके, उसके बाद में M C का भाई है। M यानी M क्या है, इस C का ये भाई है। ओके, उसके बाद में आगे क्या है, L A की पुत्री है, यानी L है जो A की पुत्री है। L यहाँ पर जो A की पुत्री है, L A की पुत्री है। L A की पुत्री है क्योंकि ये इसकी ये माता है, इसकी भी ये माता है, तो ये भाई बहन हो जाएंगे। ओके, ये भाई बहन हो जाएंगे। उसके बाद में N A का भाई है, यानी N है जो A का क्या है, भाई है, इस महिला का भाई है। हमने इस डायग्राम को अच्छी तरह से हल कर लिया है। अब हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे और इनका धीरे धीरे चलते उत्तर देंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न एक, A के कितने बच्चे हैं? A के कितने बच्चे हैं? अब देखेंगे A के कितने बच्चे हैं। तो A के 2 बच्चे हैं। कितने? 2, यानी A, ये A है, इन दोनों की माता है। ओके, इन दोनों की ये माता है। ओके, तो A के 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे कौन कौन से हैं? B और L, 2 बच्चे हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। परिवार में स्त्री सदस्य कितने हैं? यानी परिवार में स्त्री सदस्य कितने हैं? अब देखते हैं इस परिवार में स्त्री सदस्य। एक तो स्त्री सदस्य ये है, जैसे इसकी पुत्री है, स्त्री है, और एक ये जो इनकी माता है या इसकी ये पत्नी है, तो परिवार में दो स्त्री सदस्य है। ओके विद्यार्थियों, आपको समझ में आता होगा, आप इनको समझने की कोशिश करें। भ्राता युगल कौन सा है? यानी 2 भाइयों का युगल कौन सा है? यानी 2 भाई, देखो यहाँ पर देखो, ये तो इस पत्नी का ये भाई है, इस पत्नी का ये तो भाई है और इनका ये मामा है। तो यहाँ पर देखो, ये इसका पति है, इसका ये पिता है, तो ये इसका भाई है, तो भ्राता युगल कौन से हो गए? ये देखो C और M भाई है। ओके, C और M इनके भाई है। इसके बाद में पुरुषों की संख्या कितनी है? यानी इसमें पुरुष कितने हैं? देखो, एक तो ये हो गया पुरुष, और ये हो गया 2, और ये 3, और ये 4। ओके, पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 4। इसी तरीके से घुमा फिरा कर एग्जामिनर हमारे से प्रश्न करता है,
और हम इस प्रश्न को जैसे इतना लंबा देखकर भी डर जाते हैं, ये तो प्रश्न हमारे टाइम को भी वेस्ट करेगा। तो एक बार आप इनका अच्छी तरह से अध्ययन करना, उसके बाद में ये प्रश्न गलत कभी भी नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, मेरा निवेदन है कि आप इस विश्रांत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा उसको देखकर अच्छे तरीके से अध्ययन करना, और मेरी क्लास है जो परमानेंट रोज़ाना ज्वाइन करना, जिससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो रीजनिंग के जैसे 40 या 50 टॉपिक होते हैं, उनको हम धीरे धीरे बढ़ते हुए कंप्लीट करेंगे, तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो तब तक मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। जब तक विद्यार्थियों, जय हिंद, धन्यवाद।